हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं रहमान सर और हमारे इस MP पॉइंट्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं कक्षा 10 की गणित को सोल्व कर रहा हूं और चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, उसकी प्रश्नावली 1.2 पर आ चुके हैं और हम लोग इसमें फर्स्ट सेकेंड इन 2 सवालों को इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बात को ध्यान देखिएगा। इसका पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इसमें जो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमको व्यक्त करना है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 सवाल हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा कि मैं इसको किस प्रकार हल करूंगा। तो देखिए, इसका पहला सवाल हम सोल्व कर रहे हैं। इस सवाल नंबर पहले का सवाल नंबर पहला जो हमारे पास है 140। तो ध्यान दीजिए, इसको कैसे हल करना है। 140 को हम ऐसे लिखेंगे और इसको इस प्रकार हम लोग काटेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक, इसको सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा वो बात मैं क्या बताना चाहता हूं। देखिए, यदि थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिएगा, यदि ठीक है संख्याओं के लास्ट में पता क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उन संख्याओं को हम लोग हमेशा ही 2 से काटा करेंगे, यानी 2 से भाग दिया करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई बेटा। किन संख्याओं को, जिन संख्याओं के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उन संख्याओं को हमेशा हम 2 से भाग दिया करेंगे। अब इसके अलावा जैसे 3 है लास्ट में, 5 है, 7 है, तो फिर वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो संख्या कितने से कटेगी। तो वो संख्या किसी से भी कट सकती है। इतनी बात क्लियर है। जैसे कोई भी संख्या आ जाकर हमने मान लिया, जैसे यही संख्या 140, तो इसके लास्ट में कितना आ रहा, देखो 0 आ रहा। तो इस संख्या को अपने आप बिना देखे हुए ही 2 से भाग कर दो, आपका सही आंसर आएगा। इतनी बात बेटा क्लियर हुई। तो चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारा कितने से कटेगा, 2 से कटेगा। तो 2 से काटोगे तो यानी 2 का पहाड़ तो होता है 14 हो जाएगा। तो 2 सत्ते 14, 0 को ऐसे उतार दो। फिर लास्ट में बेटा 0 आ रहा, फिर 2 से कटेगा। तो 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6। कितना बचा यहाँ पर, 1, ये मिलकर बन जाएगा 10। तो यानी ये हो जाएगा 2 पंचे 10। अब देखिए लास्ट में ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो ये 35 आ गया। ये 35 कटेगा 5 से, ठीक है। 5 का पारा पड़ो 7 तक, 5 सत्ते 35, फिर कट जाएगा 7 एकम 7। इतनी बात क्लियर हुई। अब हमसे कह क्या रहा है, केवल अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो आप इसको किस प्रकार लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसको लिख देंगे आप 140 बराबर 2 गुणे 2 है कि नहीं, और गुणे 5 और गुणे में 7। और सही लिखना चाहें तो 1 2 2 2 बार है तो 2 की पावर 2, गुणे 5 एक बार है तो 5 और गुणे 7, यानी 5 की पावर 1 या 7 की पावर 1 आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ही हमारा पहला आंसर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो ये हमारा है 156, ठीक है। कितना बेटा, 156। तो 156 को यहाँ पर भी इसी प्रकार हम लोग भाग देंगे। देखिए लास्ट में 6 आ रहा, तो कितने से कटेगा, 2 से कटेगा। तो 2 से काटो, 2 सत्ते 14, कितना बचा, 1। ध्यान देखिएगा, 2 सत्ते 14, तो यहाँ से 15 से 14 चले गए, तो 15 के पास कितना बचा, 1। तो 1 जाकर के इसके सामने लग जाता, यानी यहाँ पर यानी 16 हो जाता, ना कि इसमें जुड़ता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। जब आप 2 से भाग करते हैं तो 2 सत्ते 14, तो यहाँ कितना बचा, 1। तो 1 इसके सामने जाके लग जाता है, तो यानी बन जाता है 16। यानी ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 से भाग होगा तो 2 तिया 6, समझ रहे। और कितना बचा, 1, फिर हो गया 18, तो 2 नेम 18। अब ये कटेगा बेटा 3 से, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, और 13 बेटा 13 से ही कटता। 13 संख्या किसी से भी नहीं कटती है। अब क्या काम करें, यहाँ पर देखिए 156 बराबर लिख देंगे 2 गुणे में 2 गुणे में 3 और गुणे में 13।
क्या बन जाएगा हमारा ये 156 बराबर, ये 2 की पावर 2 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 2, फिर गुणे में लिख देंगे हम 3, ठीक है, और गुणे 13, पावर भी 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यही हमारा हो जाएगा इसका दूसरा आंसर, ठीक है, दूसरे का भी कोई हमारा आंसर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? बताइए ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब इसके शेष बचे हैं सवाल, उनको भी करते हैं, ठीक है। इसके शेष सवाल हमारे बच्चे हैं 3 बचे हैं। तो इसका तीसरा सवाल है वो बेटा हमारे पास है कितना, 38 25, ठीक है। तो यह क्या काम करेंगे, 38 25, इसको हम लोग 2 से भाग करेंगे, 2 से इसमें देखिए भाग नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, और जब इसके लास्ट में 5 है तो ये संख्या जो है ना 5 से ही कट सकती है, समझ रहे बात को, क्योंकि 2 से नहीं कट सकती। तो 5 से काट सकते हैं इसको, 5 से काटो कितना आ जाएगा, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, तो 35 निकले, कितने बचे, 3 बचे, तो 32 हो गए, तो 5 छक्का 30, 2 बचे 25 हो गए, 5 25, ठीक है। अब फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, कितने बचे 7 के पास, 2 बचे, 2 जाकर के 6 के सामने लग गए तो 26 हो गए, तो 5 25, कितना बचा 1, यहाँ आगे लग गया तो 15 हो गया, तो 5 तियां 15, समझ गए। अब ये संख्या जो है बेटा देखिए 5 से तो कटेगी नहीं, तो ये संख्या जो है वो आपकी कितने से कटेगी, ये संख्या आपकी 3 से कट सकती है, ठीक है, 3 से काट दे, 53 15, 15 पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा, तो केवल 3 बचा, 3 एकम 3, फिर ये बेटा 3 से कट जाएगी, 3 एकम 3, कितने बचे यहाँ पर 2, 21 हो गए, 3 सत्ते 21। अब 17 आपको पता है बेटा किसी से भी नहीं कटता है, तो 17 केवल अपने आप से कटेगा, 17 एकम 17, और इसको कैसे लिख देंगे हम, 38 25 बराबर 5 गुणे, ये लिखा जाता है ये 5 गुणे 3, फिर गुणे 3, फिर गुणे में 17। अब इसको लिखना चाहे तो 5 5 2 बार लिखा है तो 5 की पावर 2, और 3 भी 2 बार लिखे तो गुणे 3 की पावर 2, 17 एक बार लिखो 17 की पावर 1, और ये आ गया आपका आंसर। इतनी बात बेटा क्लियर है। अब बात करते हैं इसके हम चौथे सवाल पर, जो हमारा है 5005। अभी तो 5 से कट जाएगा, ठीक है, 5 एकम 5, ये डबल जीरो ऐसे उतार देंगे, बात हमारी समझ रहे, यानी 5 एकम 5 और डबल जीरो, फिर यहाँ पर 5 एकम 5। अब यहाँ पर तुम्हारे पास समस्या आ रही होगी कि इसको अब हम कैसे काटें, ठीक है। तो ये 5 से कट गया, तो ये 7 से भी कट सकता है, 11 से भी कट सकता है, और 13 से भी। तो चलिए 7 से काट के देख रहे हैं, 7 से काटेंगे, देखिए 7 से काटो, 7 एकम 7, कितना बचा यहाँ पर 3 बच गए, तो कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। तो 7 चौकू 28, 7 चौक 28, 2 बचे 21 हो गया, तो 7 तियां 21, समझ रहे बेटा। अब इसके बाद में ये संख्या कटेगी, 11 से कट जाएगी, देखिए 11 एकम 11, तो 14 से 11 चले, कितने बचे 3 बचे, 33 हो गया, तो 11 तियां 33, और 13 किसी से भी नहीं, 51 से कटेगा, 13 एकम 13। अब यहां लिख देंगे हम, कितना है 5005 बराबर लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे में 13, क्या बन जाएगा हमारा बेटा, ध्यान दो, ये सब सिंगल ही है, तो इसको तुम 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 गुणे 13 की पावर 1 लिख सकते हो, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात बेटा क्लियर है, ठीक। अब इसका लास्ट बचा है, ठीक है, इसका लास्ट सवाल बचा कितना 74 29, तो ध्यान से देखिएगा, 74 29, ये थोड़ा कठिन दिख रहा है, ठीक है, ये थोड़ा कठिन दिख रहा है, तो ये 74 29 ऐसे लिखेंगे, काटिए, कितने कट सकता है बेटा, ये आपका कट सकता है
17 के पहाड़ इस कट जाए, ठीक, 17 से। तो 17 17 17 दूनी 34, 17 क्या, 17 चौकू 68, तो 17 चौकू 68 पड़ेंगे, ठीक है। तो जब 68 पड़ गए तो कितने बचे यहाँ पर, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर बचे 68 चले गए, तो यहाँ बचे 6, ठीक है। कितने बचे, 74 बचे 6, और 6 इसके आगे लगे 62 हो गए। अब 17 का पहाड़ा पड़ कि 62 से अधिक ना हो पाए, तो 17 17 17 दूनी 34, 17 51, ठीक है, 17 तिया 51, 3 ही पड़ पाएगा, 17 तिया 51। अब देखिए 62 से जब 51 चला जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, कितना बचेगा, तो बचेगा 11, हमें लग रहा तब बचेगा तुम्हारा 11। तो अब 17 का पहाड़ा पढ़ो ताकि कितना हो जाए 119, तो 17 17 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 अपना 50, 17 छक्का 17 सत्ते 119, कितना आ गया बेटा, 17 सत्ते 119, तो 7 पड़ेगा, ठीक है, 17 सत्ते 119। अब ये कितने से कटेगा, ध्यान दीजिएगा, अब ये कट सकता है आपका 19 से, ठीक है, कितने कटेगा 19 से। तो 19 दूना 38, 19 दूना 38, कितना बचेगा बेटा, जब 43 से 38 जाएगा तो हमारा बचेगा 5, तो हो जाएगा 57, तो 19 तिया 57, ठीक है। अब ये 23 संख्या 23 से ही कटेगी बस, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 74 29 बराबर 17 गुणे 19 और गुणे 23, और सबके ऊपर पावर 1 लगा दो क्योंकि और कोई है ही नहीं, बस यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो बताइए बेटो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा है। ये बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो आपको समझ में आ चुका होगा। तो ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन है जो ये कह रहे हैं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCF ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। तो ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। लिखा है 26 और 91, ठीक है। तो हमें इसका HCF भी निकालना और LCM भी निकालना, तो इसको अलग अलग भाग दो, तो कितने कट जाएगा बेटा, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 13 केवल 13 से कटता है। 91 इस 7 से कट सकता है, 7 एकम 7 बचे 2, तो 21 हो गया, 7 तिया 21, फिर 13 एकम 13, ठीक है। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप ले सकते हैं कि 26 बराबर कितना आया, 2 गुणे 13 आया कि नहीं आया, और जो 91 बराबर है वो भी आया 7 गुणे 13। अब बात करते हैं अगर हम HCF की है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF बेटा वो होता है जो हमें दोनों नंबरों मिलता है, तो 13 यहाँ पर भी है 13 यहाँ पर भी है, यानी हमारा जो HCF होगा वो हमारा 13 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई, क्योंकि बेटा HCF वही लिखा जाता है जो दोनों जगह होता है, 2 जगह हो या 3 जगह लिखा हो, तो जब हर जगह होगा तभी हमारा वो HCF होता है। अब बात करते हैं LCM। LCM तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, पहले जो दोनों में होता है उसको लिखते, तो 13 यहाँ पर भी 13 यहाँ पर भी, तो 13 लिखेंगे, और उसके बाद 2 यहाँ पर यहाँ नहीं है तब भी 2 लिखेंगे, अब 7 यहाँ या नहीं है तब भी 7 लिखेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। यानी LCM में हम लोग जो दोनों जगह होता पहले तो हम उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद जो नहीं होता उसको भी लिखते हैं। इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना हमें, अब हमें यहाँ पर करना यह है, अब यहाँ पर ध्यान दें, हमें करना यहाँ पर यह है कि हमसे ये भी कहा गया कि सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। क्या सिद्ध करके दिखाना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना रहेगा बेटा, HCF गुणे, ठीक है, HCF गुणे LCM। इतनी बात क्लियर हुई। ये हमें तुम्हें सिद्ध करके दिखाना है कि अगर दो संख्याओं का अगर गुणनफल किया जाए वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये बात हमें दिखानी। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए अब यहाँ पर ध्यान दो,
हमारे पास दो संख्याएं कौन सी हैं, एक तो संख्या 26 है, दूसरी 91 है। तो यहाँ लिख देंगे 26 और गुणे यहाँ लिख देंगे 91, समझ रहे। और HCF कितना है, HCF आपके पास है 13 और LCM आपके पास कितना आया है, LCM आपके पास आया है, देखिए HCF जो है मतलब दो संख्याओं का गुणनफल पहले लिखोगे तो 26 91 26 91। अब पहले लिखो HCF, तो HCF आपके पास आया 13 और LCM आपके पास आया यहाँ पर ये 13 गुणे 2 और गुणे में 7। इतनी बात बताइए क्लियर है कि नहीं है, इतनी बात क्लियर होगी, ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जब आप इसकी गुणा करेंगे तो ये गुणा आपकी कितनी आ जाएगी, जब आप 26 की 91 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा इसमें 2366। और जब इनकी आप आपस में गुणा करेंगे, अब आप वीडियो रोक करके गुणा करके देख ले, तब भी आपकी गुणा आ जाएगी 2366, यानी ये दोनों बराबर आ गए हैं, यही हमें बराबर लाना था। इतनी बात क्लियर है, ये हमारा सवाल लग गया है। अब इसके बाद क्या बात करते हैं, देखिए अब इसके बाद हम लोग चलते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है देखिएगा, अगला सवाल हमारे पास है इसका दूसरे का दूसरा खंड है कि 510 और 92, ठीक है 510 और 92। अब इसको भी पहले यहाँ पर लिखेंगे 510, पहले भाग देंगे, लास्ट में 0 तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, कितना बचेगा बेटा 1, हो जाएगा 11, तो 2 पंचे 10 बचेगा 1, फिर आगे 0 था तो 10 हो गया, फिर 2 पंचे 10, ठीक है। अब तुम्हें दिख रहा है 5 से कटेगा, 5 25, 5 एकम 5, अब 51 आ गया। 51 संख्या जो होती है बेटा वो हर किसी से नहीं कटती। 51 संख्या हमारा ये 3 से कट सकता है, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, कितने बचे 2, 21 हो गए, 3 सत्ते 21, फिर ये 17 एकम 17। अब हमारा बचा कितना 92, 2 से कट रहा है, भी 2 से काटो, क्योंकि जिसके लास्ट में 0 होगा 2 होगा वो संख्या हमेशा 2 से कट जाती है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। तो 2 चौकू 8, कितना बचा 1, 12 हो गए, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 23 बेटा किसी से नहीं कटा, 23 कम 23। अब क्या काम करेगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है 510 बराबर ये कितना 2 गुणे में 5 गुणे में 3 और गुणे में 17, फिर क्या है हमारा ये 92 बराबर 2 गुणे में 2 और गुणे में 23, ठीक है। फिर मैंने अभी आपको क्या बताया, पहले आपको यहाँ पर लेना है HCF, और HCF वही लिया जाएगा जो दोनों में होगा, तो 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर, तो 2 ले लिया। अब देखिए क्या 5 यहाँ पर है, नहीं लिया जाएगा, 3 यहाँ पर है, नहीं लिया जाएगा, 17 यहाँ पर है, नहीं लिया जाएगा, तो इसका केवल HCF आएगा 2। इतनी बात बताइए क्लियर हुई है कि नहीं, क्लियर हो चुकी होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं LCM की। LCM में जो पहले दोनों में होगा उसको लिखें, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो 2 ले लेंगे, ठीक है। मतलब दोनों में होगा उसको केवल एक बार लिखेंगे, ये 2 2 दोनों तो केवल एक जगह। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तब भी लिखेंगे 5। 3 यहाँ नहीं है, तब भी लिखेंगे 3। 17 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तब भी लिखेंगे 17। 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तब भी लिखेंगे 2। 23 यहाँ नहीं है, तब भी लिखेंगे 23। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक, ये क्लियर हो चुकी होगी। अब देखिए जब आप इनकी सबकी गुणा करेंगे, ठीक है, इनकी सबकी जब आप गुणा करेंगे ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा आपका गुणा करके आप देख लो 23 और 460, इतनी आपकी इसमें गुणा आएगी। इतनी बात क्लियर हुई। लेकिन अभी हमने HCF और LCM निकाल पाया, अभी हमें फार्मूला सिद्ध करना है। क्या फार्मूला सिद्ध करना है,
ये क्या लिखा है, ये हमें फॉर्मूला सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, अब दो संख्याएं थी कितनी, ध्यान दीजिए, दो संख्या थी कितनी, दो संख्या थी, एक 510, एक थी 92, तो यानी 510 गुणे यहां पर 92 बराबर HCF आपके पास कितना था, देखिए HCF आपके पास आया था 2, तो 2 गुणे LCM अभी आप निकाला 23460, तो यहां लिखेंगे 23460। अब आप इसकी इससे गुणा करेंगे, ठीक है, इसकी से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 46920, 46920। इसकी गुणा करें तो देखिए 23 दूना 46 हो रहा, और यानी 46920 यहाँ पर भी आ जाएगा। अब दोनों कैसे बराबर हैं, इसलिए हमारा ये सिद्ध भी हो गया। देखिए अगर ये परीक्षा में पहचान होती है, अगर आप परीक्षा में बैठे होंगे तो आप कैसे पता लगाएंगे कि मैं क्वेश्चन सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, तो आपको यहीं पर पता लग जाएगा। आप एक तरफ दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे और एक तरफ आप HCF और गुणे LCM का गुणा करेंगे, तो अगर ये दोनों बराबर आ गए तो समझ लेना कि तुमने जो HCF और LCM निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, बात हमारी समझ रहे, अगर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो समझ लेना आपने कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ गलती अवश्य ही की है। इतनी बात आप समझ जाइएगा। बताइए इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए इसका एक अगला पार्ट बचा हुआ उसको भी कर ले रहे हैं। इसका नंबर 3, ठीक है, दूसरे का नंबर 3, तीसरा भी इसी प्रकार का है, करना हमें ऐसे ही है। एक है हमारे पास 336 और हमारे पास है यहाँ पर ये 54, तो क्लियर है। अब यहाँ लिखेंगे 336 को भाग देंगे हम 2 से, तो 2 एकम 2, कितना बचा 1, तो हो गया 13, तो 2 छंग 12, कितना बचा 1 16, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट देंगे 2 अट्ठे 16 और 2 चौकू 8, फिर 2 से कटता रहे। हमने आपको बताया 2 से जब तक कटता रहेगा जब तक लास्ट में 0 2 4 6 8 रहेगा, तो इसमें 4 है तो 2 से कट जाएगा, तो 2 चौकू 8, फिर यहाँ पर 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, अब 3 से कटेगा 3 सते 21, फिर 7 एकम 7, समझ रहे। इसको भी काटेंगे 54, अभी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, तो 2 सत्ते 14, 3 से काटेंगे 3 नेम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब बस वही काम करेंगे इसमें भी। 336 बराबर, देखिए यहीं पर लिख लिया 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है, और यहां पर लिखेंगे हम 54 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब निकालना क्या है तुम्हें, निकालना है तुम्हें पहले HCF। मैंने आपको बताया जो दोनों में मिलेगा वो HCF होगा, तो 2 यहां पर 2 यहां पर, तो ये हो जाएगा 2, फिर देखो 3 यहां पर 3 यहां पर, तो ये हो जाएगा 3, समझ रहे, ये हो जाएगा हमारा HCF, यानी 2 3 6, और इसमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब बात करते हैं हम LCM की, तो LCM क्या होगा, देखिए ये 2 यहां पर भी है और ये 2 यहां पर, तो ये 2 तो रहेगा ही। अब 3 यहां पर 3 यहां पर, तो ये 3 जो दोनों में होगा वो एक ही बार लिखा जाएगा, तो 3 यहां पर 3 यहां 3 लिख दिया। अब देखो 2 यहां पर है लेकिन नीचे नहीं है, फिर भी लिखेंगे, 2 यहां पर है नीचे नहीं है, फिर भी लिखेंगे, 2 यहां पर है लिखेंगे, 3 तो लिख चुका है। अब ये 2 3 बचे, इनको भी लिख देंगे, 3 और गुणे में 3, ठीक है। अब यानी कि आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, ध्यान दीजिए, इतनी इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, तो इसकी जो मल्टीप्लाई आएगी, देखिए बेटा इसमें एक चीज छूट गया है, सॉरी बेटा एक चीज छूट गया इसमें। देखिए पहले वाले में आपने 2 लिख दिया, 2 2 2 3 लिख दिया, लेकिन लास्ट में 7 छूट गया है, ये 7 लिखना पड़ेगा।
और ये 7 भी एलसीएम में आ जाएगा, क्योंकि एचसीएम में तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें है नहीं, तो एलसीएम में 7 आ जाएगा। अब इसकी सबकी आप गुणा करके लाओगे तो ये बन जाएगा 3024। इतनी बात क्लियर हुई। अब तरीका है वही अपनाना है, इसको सिद्ध करके दिखाना है। कैसे सिद्ध करके दिखाएंगे? सिद्ध करके दिखाएंगे कि दोनों, ठीक है, संख्याओं का क्या करते हैं, गुणनफल, और बराबर HCF गुणे LCM। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं कौन कौन सी हैं, 336 गुणे 54, समझ रहे, 336 गुणे 54। और HCF कितना है, देखिए HCF तो कितना था तुम्हारे पास, 6 था, और एलसीएम था 3024, तो ये 6, और एलसीएम था तुम्हारे पास 3024। तो इसके जब आप आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 18144। अब इसकी गुणा करेंगे तो देखिए आपको गुणा करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है, लास्ट सवाल है, गुणा करके हम आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए गुणा करिएगा, 6 गुणा 4, 6 चौक 24 के 4, हाथ से लगे 2, 6 दूनी 12, और 12 और 2 14, तो 14 के 4, हासिल लगा 1, 6 सिपरियम सिपर, लेकिन हासिल वाला 1, और 6 तियां 18। देखिए बराबर आ गया कि नहीं आ गया, बस यही हमारा यहाँ से प्रूव हो गया। ये पहचान होती बेटा परीक्षा में, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहचान होती है ये, कि अगर दोनों का आंसर बराबर आ जाए तो समझ लेना कि ये बिल्कुल सही है, और अगर बराबर ना आए तो समझ लेना ये सही नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझ में आ रही होगी तो आप लोग एक काम करिएगा, वीडियो को आप रोक लिया करें, और रोकने के बाद आप क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट अवश्य किया करें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो ठीक बेटा, ये तो हमारा क्वेश्चन दोनों कंप्लीट हुए। अब मिलते अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।